हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंड नॉलेज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में भूमि पंजीकरण की मूल बातों को समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों भारत में भूमि अगर कोई लैंड ले रहे हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन में क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों भूमि पंजीकरण क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों भूमि पंजीकरण, कोई भी अगर आप भूमि को लेते हैं और उसका पंजीकरण नहीं कराते तो ये दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, क्योंकि कल को कोई भी कानूनी कार्रवाई अगर होती है, कोई भी उनका डिस्प्यूट निकल के आता है तो दोस्तों आप ना तो उस ज़मीन को बेच सकते हो और ना ही कई कागज़ों में, सरकारी कागज़ों में आपका नाम वहाँ लिखा हुआ होगा। इसलिए दोस्तों भूमि का पंजीकरण बहुत ही ज़रूरी होता है और कोई भी भूमि का हम खरीदते हैं तो उसे ही भूमि का पंजीकरण कहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि अगर कहीं सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं होगा तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। दोस्तों दूसरा है दोस्तों, भारत में भूमि स्वामित्व के प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों फ्री होल्ड और लीज होल्ड क्या होता है। दोस्तों भारत में मुख्यतः दो तरह की भूमि का स्वामित्व होता है। एक होता है दोस्तों फ्री होल्ड। फ्री होल्ड का मतलब होता है दोस्तों, आप कोई ज़मीन है, आपने उसके पैसे दिए, अपनी रजिस्ट्रेशन कराई, म्यूटेशन कराया, पूरी तरह से वो आपका होल्ड हो गया उस पर, तो वो फ्री होल्ड होगी। और दूसरा होता है दोस्तों लीज होल्ड। कोई ज़मीन है वो आपने कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ टाइम के लिए आपने लीज पे ले ली है तो दोस्तों वो हो जाती है लीज होल्ड। वो बाद में दोस्तों टाइम पीरियड पूरा होने के बाद में वो जिससे आपने ज़मीन ली थी वो वापस उसी को चली जाती है। दोस्तों फिर है स्पष्ट शीर्षक का क्या महत्व होता है और भविष्य में के विवादों से बचना। स्पष्ट शीर्षक क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों स्पष्ट शीर्षक का मतलब होता है दोस्तों कि क्लियर टाइटल होना चाहिए। क्लियर टाइटल का मतलब है कि किसी भी, जिस भी ज़मीन को आप ले रहे हो उसमें किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं होना चाहिए, कोई भी कोर्ट केस नहीं होना चाहिए। और जो भी आप रजिस्ट्री करा रहे हो उसमें ये स्पष्ट क्लियर लिखा होना चाहिए कि क्या क्या उसमें है, क्या क्या नहीं है, स्पष्ट उसमें लिखा होना चाहिए। और कोई भी वाद विवाद उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भविष्य में फिर अगर कोई वाद विवाद निकल जाता है तो फिर उसमें बड़ी परेशानी होती है। इसलिए स्पष्ट टाइटल पहले, क्लियर टाइटल उसका पता कर लेना चाहिए। और अगर यदि आपको जानकारी नहीं है तो अपने जो वकील हैं, वकीलों से सलाह लेके या पटवारी के पास जाके उसका रिकॉर्ड चेक करें और क्लियर होने के बाद ही आगे की कार्रवाई करें। दोस्तों इसके बाद है दोस्तों पंजीकरण प्रक्रिया को नेगेटिव करना, पंजीकरण प्रक्रिया को नेविगेट करना चरण दर चरण। दोस्तों इसमें क्या आ जाता है, आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करना और शीर्षक, विलेख, पहचान पत्र आदि। दोस्तों जो भी आपका रजिस्ट्रेशन उसको जो करने के लिए आप जा रहे हो, आपने ऊपर की बातें देख ली हैं, उसमें उसके बाद दोस्तों आप इसको रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे, तहसील में जाओगे तो दोस्तों जो उसके आवश्यक कागज़ हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। और जो पहचान पत्र हैं, जो भी उससे रिलेटेड जो शीर्षक, विलेख है, जमाबंदी हो गया, इंतकाल हो गया, वो आपको लेने पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों पंजीकरण के लिए आवेदन करना और संबंधित पत्रों और शुल्कों को समझना। दोस्तों इसमें आपको समझना पड़ेगा कि भाई आप अपनी रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, कितने की स्टाम्प वगैरह लेना पड़ेगा, क्या क्या उसमें रजिस्ट्रेशन फीस होएगी। तो इसको दोस्तों आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि कौन कौन से उसमें शुल्क लगेंगी। ऐसा नहीं कि आपने कोई डील करी 10 लाख रुपए की और 10 लाख का ही खर्चा होगा। जो तहसील में खर्चा होता है, स्टाम्प का खर्चा होता है, वो खर्चा अलग होता है। इसके बाद दोस्तों यह है दोस्तों उप पंजीयन कार्यालय की भूमिका, दस्तावेज जमा करना और प्रक्रिया को पूरा करना। इसमें दोस्तों जो सब रजिस्ट्रार है उसके पास दोस्तों जमा करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, और जो उनकी प्रक्रिया होती है वही साइन वगैरह करने होते हैं। और
जो आपकी रजिस्ट्री वगैरह लिखी जाती है वो इसमें कार्रवाई होती है। इसके बाद दोस्तों मुख्य विचार और कानूनी पहलू। इसमें दोस्तों जो मुख्य भूमि उत्परिवर्तन और विरासत की पेचीदगियों को समझना। जो दोस्तों इसमें जो भूमि आप ले रहे हो उसकी दोस्तों विरासत को और जो भी उसका ट्रांसफ़र हो रहा है, किस प्रकार से आप ज़मीन को ले रहे हो, विरासत से आपके पास आ रही है या फिर खरीद रहे हो आप उस ज़मीन को, तो कई तरह की होती हैं, उसको भी आपको समझना चाहिए। इसके बाद दोस्तों भूमि अभिलेखों को सत्यापित करने और धोखाधड़ी गतिविधियों से बचने का महत्व। जटिल भूमि लेनदान को नेविगेट करने में कानूनी सलाहकार की भूमिका। इसमें दोस्तों जो कानूनी सलाहकार हैं उनसे सलाह ले लेनी चाहिए। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो कानूनी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। सुगम पंजीकरण के लिए आवश्यक सुझाव। दोस्तों अगर इजी आपने पंजीकरण करना तो उसके लिए ये सुझाव कुछ दिए गए हैं। सुविधाजनक पहुंच के लिए ऑनलाइन संसाधनों और सेवाओं का उपयोग करना। यदि आपके शहर में दोस्तों ऑनलाइन की सुविधा है तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। जैसे दोस्तों टोकन होता है एक, जैसे आप कोई भी रजिस्ट्री करोगे तो उसके लिए एक टोकन पहले लेना पड़ता है। अगर ऑनलाइन आपके शहर में सुविधा है तो ऑनलाइन आप टोकन अप्लाई कर सकते हो, ताकि अगले दिन आपको जाते ही आपका काम तुरंत हो जाए, आपको वेट ना करना पड़े। सामान्य नुकसान और गलतियों से बचना जो प्रक्रिया में देरी कर सकती हैं। तो दोस्तों सामान्य जो नुकसान होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं, जैसे इसमें दोस्तों जो 2 गवाह होते हैं, 2 गवाहों को ले जाना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि इंसान जल्दबाजी में गवाहों को नहीं ले जाता, या फिर अपनी जो आधार कार्ड है और कुछ बैंक की कॉपी हैं, जो भी पेपर हैं, इंतकाल है, जमाबंदी है, उसके पेपर प्रॉपर सत्यापित करके नहीं ले जाता। तो ये जो होता है दोस्तों छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिससे समय का नुकसान होता है दोस्तों, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। सभी संबंधित पक्षों के साथ स्पष्ट संचार बनाए रखना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों जो भी जिससे भी आप ले रहे हो या बेच रहे हो, आपस में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, आपस में बातचीत से उसका समाधान होना चाहिए। निष्कर्ष क्या दोस्तों, अपने भूमि स्वामित्व अधिकारों को सुरक्षित करना, मुख्य बातों को संक्षेप में बताएं और उचित पंजीकरण के महत्व पर जोर दें। पंजीकरण भूमि शीर्षक के लाभों पर प्रकाश डालें। मन की शांति, कानूनी सुरक्षा और बेहतर पंजीकरण मूल्य दर्शकों को जरूर पढ़ने पर पेशेवर सलाहकार से के लिए प्रोत्साहित करें। आपको दोस्तों जो इससे रिलेटेड जो बंदे हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए कि अगर कोई भी किसी तरह भी इस तरह की कोई दिक्कत आपको आ रही है तो सलाह लेके ही काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो कमेंट्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।